हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरमान और आप लोग कैसे हो दोस्तों। मैं पश्चिम बंगाल की बात करने वाला हूँ दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल गर्मा गर्म है और इसके साथ क्या हो रहा है दोस्तों। 2025 नवंबर 2025 को चुनाव आयोग ने एक फैसला किया है कि हमें एसआईआर चालू करना है। ठीक है भाई, चालू किया, अच्छी बात है। उसके साथों साथ क्या हुआ कि एसआईआर का जो फॉर्म है, अब उसको एसआईआर भरने के लिए सबका, किसी का वोट अगर कटा है, किसी को नया डलवाना है, कोई मृत्यु हो गया किसी का, तो उसका वोट को डिलीट करना है। अच्छी बात है, एसआईआर फॉर्म में इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए था। अब हुआ क्या इसमें बात हुआ कि अगर बंगाल का जो कोर वोटर है, अगर कोई नया वोटर है, पुराना वोटर है, जो अपने स्टेट से बाहर जाके काम कर रहा है, जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, राजस्थान हो, कहीं भी अगर अदर स्टेट में जाके काम कर रहा है, तो वो लोग एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए एक बार गाँव आया। आने के बाद फिर वो लोग एसआईआर का फॉर्म भर के वो लोग आ गया, अपना अपना स्टेट में काम करने के लिए आ गया। अब फिर से, अब जैसे पता चल रहा है कि अब वोट नजदीक आने वाला है, तो एसआईआर का फॉर्म चुनाव आयोग के पास गया है और सबकी फॉर्म में जिसका मोबाइल नंबर लिंक है। और चुनाव आयोग का ये खेल देखो किस तरह से हुआ है। सबके मोबाइल नंबर डाल के उन्होंने अपना लोकेशन चेक किया कि अगर ये वोटर ये वोट अगर वोट देने आएगा, तो इसका तो लोकेशन ये राजस्थान की, बंगाल की, कहीं और अलग अलग स्टेट में दिखा रहा है। लेकिन ये सब सोच के जो नया वोटर है, इन सब वोटरों का जो एसआईआर फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि आप दोबारा आप अपने गांव आओ, आके हियरिंग करो, यानी कि अपना आपको साबित करो कि मैं हूं और मेरा वोटर इसमें फाइनल लिस्ट में उठना चाहिए। अब बताओ, अगर ये एसआईआर का काम करने के बाद दोबारा अगर जाएगा गांव बंदा, तो अपना स्टेट को जाएगा, तो अपना काम छोड़ के, ये छोड़ के कैसे जा सकता है बताओ। ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर ऐसा ही करना था आपको, तो फिर सोचना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक खेल खेला जा रहा है। बंगाल में वोट किस तरह से चोरी किया जाए और किस तरह से लोगों की वोट काटा जाए, ये सब एक खेल खेला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमारा बंगाल का जो सरकार है उसको आवाज उठाना चाहिए, बंगाल के लोगों को आवाज उठाना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। और बंगाल का जनता का वोट, जो वोटर एक अधिकार होता है वोट डालने का, उसको छीना जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितना भी हमारे, अगर एक गांव में, मैं गांव में बोल रहा हूँ, एक गांव में अगर 100 वोटर है, 100 वोटर है, अगर एक घर में अगर 6 वोटर है, तो माँ बाप का वोट छोड़ के बाकी सबका वोटर का जो एसआर फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इस तरह से नहीं होता है चुनाव। अगर चुनाव आयोग को किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के हिसाब से काम करना है, तो बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चुनाव आयोग तक पहुंचना चाहिए। हम लोग बाहर है, हम लोग गाँव में नहीं है, हम लोग एसआर फॉर्म को सबमिट करके हम लोग अपने क्षेत्र में काम करने के लिए चले आया। आप फिर से, मतलब ऐसा हो रहा है, यानी कि चुनाव आयोग को सोचना, सबका वोट डालने का अधिकार हो। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को हर एक नागरिक को फैलाओ, ताकि वो लोग अपना अपना आवाज उठा सके और किसी का वोट डालने से उसका अधिकार ना छीना जाए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।